अब विलंब न करते हुए परम पूज्य योग ऋषि हमारे अभिभावक और एक बार आप करतब ध्वनि से स्वागत करिए। महाराजश्री का प्रथम बार यहाँ आगमन हुआ है और उनके बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की, गौ माता की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आज गर्व के साथ हम मना रहे हैं और ये वो कालखंड है जहां पर सनातन धर्मियों की संगठित शक्ति राजनीति से लेकर के समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, पूरी दुनिया में लगभग 200 करोड़ सनातन धर्मियों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। वो सब के सब चाहे पूरी दुनिया में कहीं पर भी रहते हो अपने सनातन धर्म पर गौरव करते हैं और गौरव इसलिए करते हैं हम विश्व की उस प्रथम संस्कृति के उपासक हैं। 1,94,08,53,127 वर्ष पुरानी हमारी प्रथमा संस्कृति विश्ववारा के हम उद्घोषक और उपासक, हम ऋषि शिकाओं के वंशधर, वीर वीरांगनाओं के संतान, रामकृष्ण शिव के उपासक। और चाहे दुनिया के लोगों ने हमारी भौतिक दौलत को लूटने की कोशिश की हो, लेकिन हमारी दैवी संपत्ति को दुनिया की कोई मायावी ताकत लूट नहीं सकती। हम उस दैवी संपत्ति के उपासक। अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। हम उस दैवी संपत्ति के उपासक, राम की मर्यादा के उपासक, शिव के उस योग के उपासक और योगेश्वर के परम वैभव के हम उपासक। हमारी जो धारणा शक्ति है, हमारी जो धर्म शक्ति है, हमारे जीवन के जो मूल्य और आदर्श हैं, वो भौतिक ऐश्वर्य पर केंद्रित नहीं है मात्र। यद्यपि हमने यतोभ्युदय निश्रेयसा साधर्मा, यतो अभ्युदय निश्रेयसा सिद्धि साधर्मा, हमने अभ्युदय और निश्रेष के भी विश्व कीर्तिमान बनाए, लेकिन हमने जीवन के मूल्यों को सबसे ऊपर रखा। सत्ताएं तो आज किसी की हैं, कल किसी और की होंगी। भारत के आजाद होने से पहले यहां पर 565-68 रियासतें थी, आज एक अखंड भारत है। आज दुनिया में 200 देश दिख रहे हैं। हो सकता आने वाले 25-50-100 वर्षों के बाद में यह पूरा विश्व ही एक वर्ल्ड पार्लियामेंट के रूप में आगे खड़ा होगा और उसका भारत नेतृत्व करेगा। ऐसा सामर्थ्य भी भारत में होगा। राजनीतिक सत्ताएं आती जाती रहती है, बनती बिगड़ती रहती है, कालखंड के साथ में समृद्धि ऐश्वर्य भी आता जाता रहता है, लेकिन जिस दैवी संपत्ति के उपासक है, जिस देवत्व के उपासक है हम, वो भगवान शिव से वो दैवी संपदा हमें मिलती है। उस आदि योगी से, देवाधिदेव महादेव से जो हमें वो सामर्थ्य मिलता है, और वो सामर्थ्य भारत के जन जन में। यद्यपि हम पंचदेवों उपासना में अलग अलग प्रकार के शैव शाक्त वैष्णव आदि परंपराओं में अलग अलग देवोपासना करते हैं, लेकिन महादेव सर्वत्र है। हम स्वयं बचपन से निराकार ओंकार के उपासक रहे, लेकिन काल के विधान से, भगवान की एक व्यवस्था से हम स्वयं उस शिव की शरणागत हैं। आज मैं तो 2-3 छोटी छोटी बातें कहता हूं। एक तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जब पूरा देश गर्व से मना रहा है, उसमें हम भगवान शिव की धरा पर हैं और उस उत्सव में हम सम्मिलित हैं। इसके लिए अपने लिए अभिनंदन कीजिए। यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक पल है। 75वां वर्ष सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का, और उस पर यहां भगवान विश्वनाथ की इस काशी में, और वो भी काशी विश्वविद्यालय में, और हमारे प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी साहब के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। उनकी ये सोच, और ओझा जी अब क्या ये भी बड़ा एक तेजस्वी व्यक्तित्व है, उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। सब महापुरुष यहां पर मंच पर विराजमान है। हम तो देखो ज्यादातर यहां पर हमसे सीनियर हैं, हम सबसे जूनियर हैं यहां, और इन सब महापुरुषों को अब इतनी बार नाम ले लिया गया, इसलिए हम तो सबको मत्था टिका के कई बार प्रणाम करते हैं।
देखो, भारत की ये जो संत शक्ति है, ये जो भारत की ऋषियों की जो पावनी परंपरा है, यही भारत के सनातन की मूल ताकत है। और जिस धरती पर आज हम आए, पूरा देश में घूमा, लेकिन इस विश्वविद्यालय के भीतर पहली बार किसी कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला है महामना जी के तप त्याग के लिए और उनकी दूरदर्शिता के लिए। हजारों वर्षों का आगे का भारत का सपना उन्होंने देखा। उस महामना के पुरुषार्थ को प्रणाम है, उनकी तप को प्रणाम। हृदय रोमांचित हो उठता है, इन महापुरुषों की तपस्या के आगे माथा झुकता है। हम छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए अपने जीवन की आहुतियां दे देते हैं। मेरे 2-4 कमरे वाला घर हो जाए, मेरी इतनी बड़ी गाड़ी हो जाए, इतना बड़ा बंगला हो जाए, मुझे ये सत्ता मिल जाए, ये संपत्ति मिल जाए, मैं एमएलए एमपी बन जाऊं, मैं सीएम पीएम बन जाऊं। लोग अपने आप को बनाने के लिए जिंदगियां लगा देते हैं। इन्होंने भारत माता को बनाने के लिए अपना जीवन लगाया, सनातन धर्म को ऊंचा उठाने के लिए अपना जीवन लगाया। और वो एक कालजयी महापुरुष, और उनकी तपस्या पर होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो मैं तो इस तरह सी बात कहता हूं, हमारे रग रग में, हमारे रोम रोम में भगवान शिव है। सोमनाथ का गौरव मंदिर के रूप में तो है, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में तो है, यहां काशी विश्वनाथ के रूप में तो है, लेकिन शिवोहम हर पल हमारी अनुभूति रहे। आज जितने भी आप बच्चे नीचे से लेकर के ऊपर तक बैठे हुए, जितने भी श्रद्धेय हमारे संत महापुरुष हैं और जितने भी विद्वान महापुरुष हैं, हम तो किसी को भाई व्यक्ति देखते ही नहीं, हम तो सब में शिव का दर्शन करते हैं। सब कुछ शिव रूप है। शिवोहम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, शब्दांतर से एक ही परम तत्व के हम उपासक हैं। हमारे भीतर कोई संकीर्णता वाली अनुभूति नहीं होनी चाहिए, एक शिवत्व की अनुभूति। शिवोहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम रामोहम कृष्णोहम आत्महम शुद्धोहम बुद्धोहम, हर पल ये हमारी अनुभूति यदि बनी रही तो देखना एक एक व्यक्ति में, मैं जो हर दिन इस वाक्य को बोलता हूं, बस दोहरा रहा हूं, पिंड में ब्रह्मांड समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अनंत ज्ञान अनंत शक्ति संवेदना विद्या विभूत ऐश्वर्य सामर्थ्य सन्निहित और संब्रह्म स्वयं शिव सन्निहित है। अपने से भीतर के परम ऐश्वर्य को विस्मृत करके न जाने कहां इधर उधर हम ठोकरे खाते फिरते रहते हैं। लोग कहते हैं शोषित है, या वंचित है, दलित है। मैं कहता हूं सबसे बड़ा शोषित वंचित वो है जो आत्मवंचना में जी रहा है, आत्मविस्मृति में जी रहा है। और जो आत्मविस्मृति में नहीं जीता, उससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली हो नहीं सकता है। आत्मविस्मृति छोड़ो, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया च्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ऐसी एक ओजपूर्ण अनुभूति आज हम यहां से लेकर के जाए। एक क्षण के लिए भी हम किसी भौतिक अनुभूति में ना जिए, दैहिक अनुभूति में ना जिए, संसार की मायावी प्रपंच में न जिए। सदा हमारे भीतर एक अनुभूति रहे, शिवोहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम। ऐसे अनुभूति में सदा आप जिएंगे तो निश्चित रूप से ये जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है ना, यह एक दिन की बात नहीं रह जाएगी। एक एक भाई बहन में जो शिवत्व का अवतरण होगा तो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बजेगा। अभी मीडिया वाले कह रहे थे भारत के 75 से 80% भूभाग पर भगवा का गौरव बढ़ रहा है, सनातन का गौरव बढ़ रहा है। अरे ये तो राजनीतिक गौरव तुम देख रहे हो, एक दिन देख लेना पूरी दुनिया के, चाहे वो आस्तिक है, चाहे वो नास्तिक है, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है, पूरी दुनिया के 200 देश 25-50-100 सालों में वापस सनातन धर्म की शरण में ही आएंगे। ये वेद का उद्घोष चरितार्थ होगा। दुनिया में राजनीतिक साम्राज्य, आर्थिक साम्राज्य ने कहा बनते बिगड़ते रहते, इसका कोई मतलब नहीं है। जो जीवन के मूल्य है, मानवीय मूल्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक ह्यूमन वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज कहां से सीखेंगे? वेदों से सीखेंगे, और कोई रास्ता नहीं है, भारत से सीखेंगे। ऐसी पावनी परंपरा के संवाहक होने का गर्व हर पल अनुभव कीजिए। आज का यह जो गौरवशाली दिन है, इसकी
स्मृति हमसे कभी छूटे नहीं कि हमको एक एक व्यक्ति को हमारे महामना जी की तरह, एक एक व्यक्ति को हमारे अनंत कोटि ऋषिमुनियों का महान उदात्त चरित्र हमारे सामने है, और महाजनो जनगता सपंथा हमारे जीवन का वही पथ है। संश्रुतेन गमे महिमाश्रुतेन विरादिसी, इसके नीचे कुछ सोचना ही नहीं है। ऐसी उदात्त दृष्टि से उत्प्रोत होकर के हर पल एक एक क्षण और एक एक श्वास भारत माता के लिए जीना है, एक एक श्वास भगवान शिव के लिए जीना है, एक एक श्वास भगवान रामकृष्ण के लिए जीना है, एक एक श्वास इस सनातन धर्म की सेवा के लिए ही जीना है। इस संकल्प के साथ आप प्रतिबद्ध होकर के जाएंगे, तब ये सोमनाथ का गौरव का पर्व मनाना हमारा गर्व अक्षुण्ण रहेगा। नहीं तो हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारा स्वाभिमान एक बार हिलोरे लेता है और बाद में फिर हम नीचे गिर जाते हैं। अपने उस उच्च भाव चेतना से, देव चेतना से, ब्रह्म चेतना से एक क्षण के लिए भी शिव चेतना से नीचे नहीं आना। बस इस भाव चेतना से आप ओतप्रोत होकर के जाएंगे, ऐसा मैं अपने अंतर में विश्वास रखता हूं। मैं तो 3 दिन से लगातार चल रहा था। सुबह एक जगह मीटिंग थी, दोपहर को कहीं और, अब शाम को जाकर के दिल्ली में मीटिंग करके वापस पूरी रात चल करके, और 5 बजे से पहले 3 बजे फिर शिवराधन मेरे का समय होता है, 3 बजे फिर जग करके और 5 बजे फिर मुझे भारत माता की सेवा के लिए लग जाना है। इसलिए बीच में जाने का थोड़ा तो अफसोस रहेगा। अभी हम पूज्य महापुरुषों को कुछ देर सुनेंगे, लेकिन क्या करें, जिसके लिए भगवान ने लगा रखा है। हमने तो गांव की भाषा हमारे यहाँ हरियाणा में बोलते एक सीध बांध रखी है, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ चरे वेती, जिधर प्रभु ले जा रहे हैं उधर चले जा रहे हैं, और अंतिम श्वास तक भगवान शिव के लिए ही जीना है। ऐसी भाव चेतना से आप सभी अनुप्राणित हैं। यह हमारी कोई वैयक्तिक अभिव्यक्ति नहीं है, अनुभूति नहीं है, यह हम सबकी सार्वभौमिक अनुभूति है। और इस पूरे अनुष्ठान में एक बार हम कृतज्ञ हृदय से महामना जी के इस तप को, इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, ये विश्वविद्यालय भाई देखो बीच बीच में इसने भी बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। अब हम आश्वस्त हैं, जो महामना जी का संकल्प है चतुर्वेदी जी, यह धारा ऐसी अक्षुण्ण बहनी चाहिए, अखंड बहनी चाहिए कि पूरी दुनिया को इस बीएचयू से अब नई दिशा भी मिलती रहनी चाहिए। पूरा विश्व इस विश्वविद्यालय से दिशा ग्रहण करे। शिक्षा में भ्रमित है लोग, मैं कहता हूं पढ़े लिखे अनपढ़ तैयार हो रहे हैं विश्वविद्यालयों से। पढ़े लिखे लाचार, बेकार, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, पता नहीं कैसे कैसे विश्वविद्यालय से कोई पढ़ के आता है तो उसको देखते हैं ऐसा लगता है ये कहां से कौन सा कार्टून उतरा है धरती पर। विश्वविद्यालय से तो बच्चे ऐसे पढ़ करके निकले जैसे अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में लिखा है कि जिधर हमारा विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ स्नातक निकले उधर वो विजय करता चले। पृथ्वीलोक देवलोक अंतरिक्षोक तीनों लोकों में उसकी विजय हो, ऐसा यशस्वी इसको होना चाहिए। वो सपना था, वो सपना भी पूरा होगा। विश्वविद्यालय के साथ अनेक विद्यालयों के बालक छात्र यहाँ पर हैं, और पतंजलि महिला समिति से लेकर के भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता भी हैं। सबको अभिनंदन प्रणाम। देखो भैया, आज तो हम ये जो है ओझा जी वहां जाकर के बैठ गए, हमको तो पता ही नहीं था ये कार्यक्रम क्या है। हमको तो ये पता था ये ओझा को यदि हम नहीं गए तो कहीं इसको हार्ट अटैक ना हो जाए, तो एक ब्राह्मण की प्राण रक्षा के लिए हम यहां पर आए। हाँ, बस ये आज हम इससे आश्वासन लेके जा रहे हैं, ओझा में बोझा थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो ये आगे से अगले बार मिलेंगे तो ओझा जी हमको, अब देखो इसका गुरु इतना पतला, अब मैं ओझा जी को हिलाने के लिए बोलूंगा तो पूरा ही हिल जाएगा। तो हमारा थोड़ा विनोद का स्वभाव भी है। हम तो आपके पास में अपना अहोभाव, और फिर अभी जो है बाबा को प्रणाम भी हमें करना है, हमारे बिना किसी भूमिका के। अभी पूज्य मुनि जी महाराज जी आप आकर के आशीर्वाद दो। फिर हमारे देखो ये बड़े बड़े महापुरुष जो बैठे हुए ना सारे के सारे, हाँ, ये
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो महापुरुष हैं जिन्होंने सनातन के झंडे पूरी दुनिया में गाड़ रखे हैं। तो पूज्य मुनि जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। फिर हमारे पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर जी हमारे सनातन के शिखर पुरुष हैं, उनकी छाया में हम भी आगे बढ़ रहे हैं। इतने बड़े बड़े महापुरुष, और हम सच में सुबह से कुछ खाए ही नहीं, सतवाई पी के आए।